नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे नगरी के बारे में जानेंगे जो समुद्र में मिलियन ईयर एगो तक डूबा हुआ है। दरअसल बात करने वाले हम इस वीडियो में द्वारका नगरी के बारे में। हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक द्वारका धाम भी है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के कड़ीवाड़ा क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जल विलीन होने के कई पौराणिक वजहें हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी डूबने का पीछे वजह क्या थी। दरअसल एक पंडित इंद्रमणि धनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी डूबने का मुख्य दो वजह है। पहला वजह है गंधारी का श्राप और दूसरा वजह है ऋषियों का श्राप। चलिए जानते हैं पहला श्राप में क्या हुआ था जो हमारे देवनगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। पुरानी कथाओं के अनुसार जरसंघ द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक देवनगरी बसाई थी जिसका नाम रखा था द्वारका नगरी। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और महाभारत में पांडवों का विजय हुआ और सभी गौरव का नाश हो गया था। इसके बाद जब युद्धेश्वर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने अंतर आत्मा से और सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे गौरव कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे यादव वंश की नाश होगा। दोस्तों ये श्राप मिलते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों ये था तो पहला वजह। चलिए जानते दूसरा वजह क्या था। दोस्तों एक अन्य पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र और कुछ ऋषियों के साथ द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने का प्रयोजन किया और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पले रहे शिशु के बारे में बताइए कि यह क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देखा और ऋषियों ने श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसला उत्पन्न होगा और उस मूसले से पूरे यादववंशी कुल का विनाश होगा। और दोस्तों ठीक उस दिन के बाद सभी यादववंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे और सभी यादववंशी मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर को त्याग दिया था। और दोस्तों कहा जाता है कि श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए थे। लेकिन दोस्तों जब उधर पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी के बारे में पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रपास लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गया। दोस्तों ये था द्वारका नगरी समुद्र में डूबने का वजह। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है अगले नेक्स्ट वीडियो में।